हरियाणा के जिले फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी की लोकसभा की टिकट दिए जाने के बाद लोकसभा के पहले से टिकट की दावेदारी कर रहे करण सिंह दलाल ने एक महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत को संबोधित करते हुए महापंचायत में आए सभी का अभिनंदन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज पंचायत बुलाई गई है। राजनीति से जुड़ी रही राजनीतिक जीवन का बहुत छोटा है। लुटेरे अधिकारियों से दुश्मनी लेनी पड़ती है। गरीब दलित लोगों की आवाज बनना पड़ता है। लोगों की लड़ाई लड़ने की सौगंध खानी पड़ती है। करण दलाल ने कहा कि कोई भी राजनीति में आ सकता है। राजनीति विचारधारा की लड़ाई है। आज आपके सामने मेरा पहला निवेदन यह है कि पिछले 10 सालों में किसने किसानों की लड़ाई लड़ी? कहां गई वो लोग जब जबरन टोल लगाया गया था? किसानों की सुनवाई नहीं हो रही थी। घरों में छापे लगाकर बिजली की रेट डाली जा रही थी। जब भी किसी के लिए लड़ाई लड़ने की बात आई तो हमने सभी के हक की लड़ाई लड़ी। करण दलाल ने कहा कि जो टिकट नहीं मांग रहे थे कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दी। जो लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें कांग्रेस ने नकारने का काम किया। हमारी शराफत और इंसानियत का फायदा उठाया गया। आज 36 बिरादरी इस महापंचायत में जो भी हमारी सरदारी इस मुद्दे पर फैसला करेगी। वहीं इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पृथला से पूर्व विधायक पंडित तेजचंद शर्मा और अथीन से पूर्व विधायक केर सिंह रावत ने भी करण सिंह दलाल का महापंचायत में खुले शब्दों में सहयोग करते हुए कहा कि हम दलाल साहब के साथ हैं। यदि आगे जो भी स्थिति होगी उसमें हम दलाल साहब के साथ हर तरह से साथ रहेंगे। जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर पिछले दिनों जो चुनाव के मामले में टिकट वितरण का काम हुआ है, उस टिकट वितरण से और हरियाणा का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे इलाके के साथ वाकई बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। क्योंकि आप सब स्थानीय हैं। हमने पिछले 2 साल से पूरी लोकसभा के जो भी लोगों के मुद्दे थे वो मुद्दे हमने उठाए, जबकि हमारी अपनी पार्टी के पूर्व विधायक और पदों पर बैठे हुए लोग बीजेपी से मिलकर के यहाँ गैर कानूनी काम करते रहे। हमने सरेआम उनका विरोध किया। उनकी सभाओं में ना जाने का हमने काम किया, क्योंकि वो बीजेपी से मिले हुए लोग। आज पार्टी खतरे में है, क्योंकि वही बीजेपी से मिले हुए लोग जो कांग्रेस के तथाकथित पूर्व विधायक हैं या जो कैंडिडेट बने हुए हैं, चुनाव हारे हुए हैं, आज वो इस कांग्रेस को नुकसान करना चाहते हैं। इस फरीदाबाद लोकसभा का नुकसान करना चाहते हैं। वो दिखाई देंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन उनकी जो मिली भगत है वो बीजेपी के साथ। हम तो उम्मीद करते थे कि इनको पार्टी से निकालने का काम किया जाएगा। उल्टा उन लोगों को ही टिकट दे करके, उन लोगों को ही सम्मानित करके कांग्रेस के कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं, जो इस इलाके के सभी बिरादरियों के अच्छे लोग हैं, और मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं कि इस इलाके की हर लड़ाई में भाई तेजचंद शर्मा जी जो पूर्व विधायक हैं, वो भाई केर सिंह रावत जी पूर्व विधायक है, दोनों भाजपा के अंदर हैं, लेकिन भाजपा के कुशासन को लड़ने में ये हमारा साथ देते रहे। और जो कांग्रेस के लोग बीजेपी का साथ दे रहे थे, तो आज इस मिली भगत की लड़ाई को जो लोकसभा के चुनाव के रूप में हमारे सामने आएगी, इसका हम विरोध कर रहे हैं और इसलिए महापंचायत का सहारा लिया है। महापंचायत हमारे इलाके की पूरे देश और दुनिया में हमारी ताकत से वाकिफ है, और हम यही निवेदन कर रहे हैं, भाई हमें मजबूर मत करो। हम लड़ना जानते हैं। हम इस हरियाणा की ताकतों को झुकाना जानते हैं। हमने झुका करके भी दिखाएंगे। आ जाएंगे तो ठीक है, वरना तो जो पंचायत का फैसला है 3 दिन में पता लग जाएगा। जो डेलीगेशन वहां जाएगा, अगर नहीं होती है तो फिर हम आपस में बात करके और इलाके को लुटने नहीं देंगे। जो इलाके को लुटने का, परिवारों की राजनीति को कायम करके, इलाके के हितों को जो दरकिनार करके एक गुलाम व्यवस्था का जो फरीदाबाद में खड़ा किया जा रहा है, हम इसका विरोध करेंगे। तो दलाल साहब, क्या लगता है कि महेंद्र प्रताप जी को टिकट सिर्फ इसलिए मिली है कि कृष्णपाल को फायदा हो सके, ये कहना है आपका? देखिए, मैं महेंद्र प्रताप जी का लिए मैंने खुद पहले कहा था कि वो लड़ना चाहें तो हम टिकट मांग ही नहीं रहे। जो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, उन्होंने महेंद्र प्रताप को जबरन घर से आगे निकाल करके खड़ा किया इलाके का नुकसान करने के लिए। ये ना पार्टी का कोई नियम है, ना कोई सभ्यता है, ना ये कोई राजनीति। पंचायत में पहुंचे लोग क्या चाहते हैं? देखिए, पंचायत के लोगों ने बहुत अच्छी बात की। किसी ने कहा कि आपने आजाद उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ना है। किसी ने कहा भाई कोई राजनीतिक दल अगर आपको लड़ाता है तो लड़ना है। और अब तो पंचायत ने फैसला किया है कि भाई आप और कहीं नहीं, पहले तो अपनी पार्टी में जाओ। हो सकता है भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, तो जो पंचायत का फैसला है उसे मानेंगे। और अगर वहां बात नहीं बनी, नीचे आईडी नीचे, अगर बात नहीं बनी
तो ईंट से ईंट बजाना हमारी आदत है। दलाल साहब पंचायत तो जो हमें चाहती आता है। दलाल साहब पंचायत तो चाहती है दलाल साहब क्या चाहते हैं? और दूसरा सवाल है मेरा, क्या अभी लगता मैं है पंचायत से बना हुआ हूँ, क्या मैं पंचायत का उल्लंघन नहीं कर सकता। क्या लगता है कि महेंद्र प्रताप जी जो है वो कृष्णपाल को टक्कर नहीं दे सकते? देखिए, मैं अभी आज की पंचायत तक मैं सीमित हूँ। हम्म, पहले मेरा फैसला हो जाए फिर इनका बताऊंगा। चलिए पहले मेरा तो फैसला हो। कांग्रेस ने अगर टिकट नहीं दिया, बाद में आपके लोग कहते हैं, समर्थक कहते हैं आप चुनाव लड़ो, तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी, जब तक पार्टी की टिकट बच नहीं, चुकी देखिए, है? निर्दलीय के लिए यहाँ सबने मना किया। लड़ेंगे तो पार्टी से ही लड़ेंगे, ये नहीं लड़ाई किसी और से लड़ेंगे। जो भी देखेंगे फिर ऐसा ही काम करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व को आप इस गलत वितरण के लिए दोषी मानते हैं या केंद्रीय नेतृत्व? दोनों को। ये पार्टी का काम नहीं है। जो लोग भूखे मरते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, हमारे ऊपर लाठियां लगी, धरने प्रदर्शन भूखे, उनकी तो कोई कदर नहीं रही। जो बीजेपी के साथ मिलकर धंधा कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, नाजायज कॉलोनियां काट रहे हैं, बीजेपी की जय बोलते हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है, तो ये कांग्रेस की अच्छी नीति नहीं है। डेलीगेशन कहाँ मिलेगा? ये अब पंचायत करेगी। मैं तो वहां उनकी शक्ल देख के भी राजी नहीं हूँ। पंचायत जाएगी, पंचायत करे उनसे बात। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।